शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा निरंतर निरंतर हमें आत्मिक उन्नति के लिए भी सचेत किया जा रहा है, जो हम बिल्कुल हो रहे हैं, होना ही है। समय लग सकता है, कुछ कुछ चीज़ों से छुटकारे के लिए समय लग सकता है, पर धीरज धरना है हमें। उन तमाम मसीही परिवार को जो जगत में हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मसीही जानते हैं वो दूसरा नहीं जान सकता, और उसका कारण है हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल। हम बाइबल बिलीवर हैं। जो गैर मसीही हैं उनके अपने अपने मैथोलॉजी है, और हाँ, उनकी आस्थाएं और जो कुछ भी है उनका, पर वो अडिग हैं, उस पर दृढ़ हैं। पर अब धीरे धीरे बहुतों के ये समझ में आ रही है कि कुछ तो ऐसा है जो, क्योंकि सब कोई सत्य जानना चाहते हैं। अभी पिछले समय हमने एक वीडियो किए थे यूएफओ और यूएपी के संबंध में। ज़रूर ये अनआइडेंटिफाइड हैं उन लोगों के लिए, और इनको बोला भी जाता है जो ये मानते हैं एलियंस को कि वो दूसरे ग्रह से आते हैं। हाँ, क्लियर नहीं कह पाते, पर बाइबल कहती है कि वो जो दूसरे आकाश में गिराए गए स्वर्ग से, वो इस पृथ्वी पर रह भी रहे हैं, मनुष्यों को अपना गुलाम बनाकर। ये हर जगह पाए जाते हैं। ये जो जब ये क्लियर हो रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो नामी गिरामी हैं उसके जो पेपर्स लोगों ने लीक किया है, पब्लिश किया बोलना चाहिए, उसमें उनने इस बात को मंजूर किया है रिसर्च में कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं और ये जो घटनाएं हैं अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, हमने ये जान लिया है ये कौन है। जो उस समय भोर का तारा लूसीफर और उसके साथ ये गिराए हुए, और तमाम उस समय से लेकर ये गंदे काम जादूगरी के, काला जादू के, ये जो विच क्राफ्ट और जो दुनिया भर के कार्ड का खेल और भविष्य जानने का खेल, वो गोले रख रख के दुनिया भर के जादूगरी के, तो ये सब वो फॉलन एंजल्स, जिसे एलियन कह सकते हैं, ये डेमन्स और डेविल स्पिरिट हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में ये थीं। ये सभी मनुष्यों को जान लेना चाहिए। मूर्ति पूजकों के लिए ये ज़रा कठिन है। अब मूर्ति पूजक सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं ऐसा तो है नहीं। प्राचीन अगर हम बेबीलोन से लेकर तमाम सभ्यताओं को उनको देखें तो पहले से ही ये मूर्तियों के पीछे रहकर अपनी उपासना कराना इनका काम है। जो इस लॉजिक को समझता है या स्टडी की है, वो आराम से इस बात को जान भी रहा है, अच्छे से समझ भी चुका है। पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि लोगों की आस्था का विषय है, पर अनजाने में वो तमाम मनुष्य जातियों को जो गैर मसीह हैं नाश करने का काम कर रहा है। जैसे हम फॉलन एंजल्स कहते हैं तो गिराए गए स्वर्गदूत, पर इसका अर्थ हम जानते हैं कि वो परमेश्वर विरोधी हैं। इसी तरह ये देवी देवता ईश्वर जो नाम रखे गए, मनुष्य को भी ईश्वर कहा गया। प्रभु यीशु ने कहा ये एक ऐसा विषय है जो जिसमें हमको कन्फर्म हो जाना चाहिए। इनको तो होगा ही, इनके सामने ये आज हम नहीं जानते, आई डोंट नो, मतलब कुछ संभावनाएं बताने लगेंगे कि ये प्राचीन डायनासोर और ये वो, कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे कि वो पॉइंट जो दुष्ट चाहता ही नहीं कि मनुष्य जाने। और वो कौन नहीं जान सकते? जिन्होंने बाइबल स्टडी नहीं की, उस पर रिसर्च नहीं किया, इस बात को जानने की कोशिश नहीं की
कि जो गिराए गए आरंभ में और जो दूसरे आकाश में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और जिनका आना जाना है, तो ये अब ग्रहों पर कि चांद पर रहते हैं कि मंगल पर कि कहाँ पर, ये संभावनाएं नहीं है, वो पृथ्वी पर हैं। ये साबित हो गया है और ये साबित पहले से है। लोगों ने इसे स्वीकार करने में या बताने में कि संबंधों में दरार आए, खुले नहीं। कोयल करके अंटार्कटिका में नॉर्थ पोल पर पूरा इनका रहना, और ये सब जानते हैं जितने भी वहाँ पर अपने अपने झंडे गाड़ रखे हैं देशों के, क्योंकि वहाँ का रहना कितना कठिन है। पर अगर उनकी रिसर्च को देखा जाए तो ये बिल्कुल साफ है। हम जो मसीह हैं वो पूरी तरह मानते हैं कि ये गिराए हुए वो दुष्ट की सेना है जो अंतिम समय में जो मनुष्य को पाप में लाई और नरक में ले जाना चाहती है। ये जितने जल्दी गैर मसीही लोग इस पर रिसर्च करके जान लें और अच्छे से पहचान ले बाइबल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकी भूख सत्य को जानने की है, बिल्कुल है। और इसीलिए ये बहुत कठिन कठिन काम, धार्मिक कर्म कांड इनके पास होते रहते हैं। भक्ति का इनका स्वभाव अद्भुत है। ये हिस्से को, और वो क्यों है हम जान रहे हैं आज के समय में, सिर्फ धन धन और धन, है ना, पर अपना प्राण खोर सौंप दिए हैं उसको। हाँ, छुटकारा किनका होगा, कैसा होगा, मुझे आज ये वीडियो में ये बताना ज़रूरी था कि यूएपी के बारे में बहुत पहले वीडियो कर चुके हैं, उसमें बताए हैं, और आज वो बात धीरे धीरे सामने आते जा रही है। जो इसमें प्रबुद्ध लोग होंगे वो स्वीकार करेंगे इन चीज़ों को और समझ जाएंगे कि हम किसके हाथ में पड़े हुए हैं, और धीरे धीरे छुटकारा भी निश्चित ऐसे लोगों का होगा जो नहीं जानते कि ये किस तरह से मनुष्यों के बीच में रहकर क्या क्या कर रहे हैं, करा रहे हैं। तो लूसीफर सब जानता था ना, वो सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो टेक्नोलॉजी की और बहुत सारी चीज़ें सामने आई है वो इन्हीं की फितरत है। हाँ, यहूदी क्रिश्चियंस जो बाइबल में हैं वो निकली गई हैं, यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो दुष्ट तो निश्चित, पर भ्रम डालने के लिए हमारे अंदर होना चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी गैर मसीहों को पता चले कि वाकई में हकीकत क्या है। ये धर्म और जात से नहीं है, ये मनुष्य से जुड़ी हुई वो बात है कि मनुष्य को ही नाश करने के लिए ये तमाम फॉलन एंजल्स, मिल्टन, एलियंस और ये दुष्ट आत्माएं, पूरी दुष्ट आत्माएं हैं, ये नाम इनके बड़े लुभावने रख दिए हैं और इस पे बहुत सारा काम भी होता है। पर ये पहले मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि इस समय जो पवित्र आत्मा ने उभारा है उन बातों को और जानना सीखना हम सब के अंदर उत्कंठा रहती है, भूख प्यास रहती है। तो सीधे हम आते हैं पवित्र शास्त्र की तरफ कि प्रभु यीशु ने क्या कहे। तो पहली बार हम ये जानेंगे कि प्रभु यीशु को भूख लगी। तो जब पहली बार भूख लगी, 40 दिन बीत गए, तो दुष्ट आतार परीक्षा करता है कि तू पत्थर से कह, तो वो अगर तू परमेश्वर का पुत्र है ना, ये अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु को मानने में क्यों दिक्कत होती है लोगों को? दुष्ट आत्माएं इसी तरह के प्रश्न करवाती। आप देखोगे कि शिक्षाएं कितनी कट्टर बना देती है एक व्यक्ति को, अविश्वास के दायरे में कैसे बुरी तरह उसका दैनिक जीवन विश्वास से दूर हो जाता है। वो डायरेक्ट बोलेगा मैं विश्वास नहीं करता इस बात को। कोई ऐसी घटना होगी तो एक तो कम पढ़ा लिखा जो होगा, साइंस को जो ना मानता हो, वो विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक समय
चांद देवता वहाँ पर कोई पैर नहीं रख सकता। हाँ, इस तरह से ऐसे कट्टरवाद की शिक्षा, जहाँ कट्टरता की शिक्षा है, वो लोग अलग पहचाने जाते हैं। पहचान है वो अपने गिरे से गिरे स्तर पर झूठ बोल रहे हुए व्यक्ति पर वो विश्वास कर लेगा, पर जो सच बता रहा है, जैसे बाइबल सच बता रही है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको छुएंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। कितना डर उस शैतान ने, उस दुष्ट आत्माओं ने उनके अंदर डाल दिया है, और कितना समय उन लोगों ने नाश कर लिया, और उनके पूर्वज नाश हो गए, जिनको वो मानते हैं कि वो स्वर्ग में हैं पहले से, चाहे वो हत्यारे हों, लुटेरे हों, डाकू हों, व्यभिचारी हों, राजा महाराजा हों। पर न्याय उन लोग नहीं, इस चीज़ को नहीं स्वीकारते। तो अविश्वास का वो स्तर, तो धीरे धीरे ये सच्चाई मानने के बाद भी वो अंदाज लगाने लगेंगे। पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई काम कर रहे हैं, पर ज्ञान बताएंगे वो अपने अविश्वास की शिक्षा जो उनके धर्माधिकारियों ने दी, वो चाहे कट्टरवाद के कोई भी हों। आप सब समझ रहे होंगे कि कौन इस तरह के हैं। वो सब उस शिक्षा के अधीन अविश्वासी हैं, उनको अविश्वासी ही बोला जाएगा। हाँ, वो अपने गुट में, अपने झुंड में, अपने स्तर पर एक विश्वास बनाए हुए हैं, और वो एक ऐसा मुलम्मा जो अब फट रहा है, फूट रहा है, और सच्चाइयाँ दिख रही हैं। ऐसे लोग जिन्हें पत्थरों को चूमने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको वो पवित्र मान लेंगे। सच्चाई क्या है ये एक अलग बात है। पर धीरे धीरे वो बातें आ रही हैं जो इनके धर्मांध को चोट पहुंचाएंगी, और जितनी ज़्यादा चोट होगी उतने जल्दी वो उनका विवेक जागेगा, और इस बात पर वो कोशिश करेंगे कि हम जाने तो सही। जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैं मनुष्य विरोधी नहीं हूँ। जो सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं उसे परखना हर मनुष्य का अधिकार है कि सच क्या है, पर व्यर्थ में झूठ को सच बनाते रहना ठोकर खिलाना है।